सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अथ पंचविंशः सर्गः। श्री कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाने का वर्णन हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। शाबिनी तमायाश्मुपस्पृश्य जलम शुचि चकार माता रामस्यो मंगलानि मनस्विनी। इसके बाद उस क्लेशजनक शोक को मन से निकाल करके श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तमो शीघ्रं च विनिर्वर्तस्व च शतां कृमे। इसके बाद वे आशीर्वाद देते हुए कौशल्या माई बोली कि हे रकुलभूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। यम पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। हे रकुल सिंह श्री राम, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। एभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च ते च स्वाम अभिरक्षन्तु वनेशः महर्षिभिः। अरे बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर के तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। कियानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वाम अभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। पितृशुश्रूषया पुत्रो मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीवा विरक्षिताः। शमितकुश पवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्थलंडिलानि च विप्राणां शैलावृक्षा क्षुपाहृता पतंगा पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तमो। हे नरश्रेष्ठ, शमिधा कुशा पवित्री वेदियाँ मंदिर ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान पर्वत वृक्ष और छोटी शाखा वाले वृक्ष जलाशय पक्षी सर्प और सिद्ध वन में तुम्हारी रक्षा करें। कि स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूखा भगोर्यमः। साध्य विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूखा भग और आर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। लोकपालाश्च ते सर्वे वाशौ प्रमुखास्तथा ऋतवा षट्चते सर्वे मासा संवत्सरा छपा। दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुति स्मृतिश्च धर्मश्चोपादु त्वां पुत्र सर्वतः। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छयों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। स्कंदश्च भगवान देवः सोमश्च स बृहस्पति सप्तऋषियो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तऋषिगण और नारद सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदीगीश्वरः स्तुता मया बने तस्मन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर के उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शैलाः सर्वे समुद्राश्च
राजा वरुण एव च द्यौवन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाः च सहदेवतैः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। ऋतवश्चापि षट्चान्ये मासा संवत्सरः तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तौ सर्वं दिशन्तु ते महावनेऽपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदा सदा। 6 ऋतुएँ, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां कण्कृभ्यादानां च सर्वेषां महाभूतपुत्रक ते भयम्। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा, पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। प्लवगा वृश्चिका दंसा मस्काश्चौकानने सरीसृपाश्च कीटाश्च माँ भुवन गहने तव। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वती, सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हों। महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च दंष्टिणः महिषासृंगिणो रौद्रा न ते द्रुह्यन्तु पुत्र को। हे पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। निर्मांस भोजना रौद्राये चान्ये सर्वजातयः माच त्वां हिंसतु पुत्र मया संपूजितास्तुः। हे वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नरमांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। आगमास्ते शिवा सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसंपत्तयो राम स्वस्तिमान गच्छ पुत्र को। हे बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। स्वस्ति ते अस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदो यमस्तथा पान्तु त्वामर्चिता राम दंडकारण्यवासिनम्। हे श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम, ये मुझसे पूजित होकर के दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। अग्निर्वायु तथा धूमो मंत्राश्चर्षि मुखच्युताः उपस्पर्शन काले तु पान्तु त्वां रघुनंदनो। शवलोक प्रभुर्ब्रह्मा भूत कर्तु तथा ऋषयः ये च शेखाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सबके सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपा वीरानर्चायतिलोचना। ऐसा कहकर के विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राम मंगल कारणात्। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से
अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम कराया। घृतम श्वेतानि माल्यानि समधश्चैष सर्षपान उपसंपादयामास कौशल्या परमांगना। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। उपाध्यायः सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयं होते हव्याभिषेकेणो बाह्यं बलिं कल्पयतो। पुरोहित जी ने समस्त उपायों की शांति, उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधिपूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। मधुदक्षक्षतै घृतै स्वस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः वाचयामासुरामशोभने स्वस्त्यनं क्रियाम्। इसके बाद स्वस्तिवाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घी अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबसे स्वस्ति संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राम माता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता कौशल्या ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। यन्मंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे संभवतु तत्ते भवतु मंगलम। यन्मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुण के लिए जो मंगल कृत किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य तो अदितिर्मंगलम प्रादात् तत्ते भवतु मंगलम। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। त्रिविक्रमान विक्रमतो विष्णु अतुल तेजसः यदासीन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम। हे श्री राम, 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी, यही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। ऋषया सागरादीपा वेदालोकादिशश्चिते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। हे महाबाहो, ऋषि, समुद्र, दीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इति पुत्रस्य शेखाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्यो राममायतिलोचना औषधीं च सुसिद्धार्थां विशल्यकर्णीं शुभां चकार रक्षां कौशल्या मंत्रैरभिजजाप च। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर के रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। वाचापि प्रहष्टे उषा दुख वशवर्तिनी मात्रेण न भावेनो वाचा संसज्जमानया आनम्य मूर्धनि चाग्राय परिस्वज्य सस्वरी अवदत पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम अरोगम सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम पश्यामि त्वां सुखम वत्सो
संधितम राजवर्मषि। इसके बाद दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थीं। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुका करके यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा कि हे वत्सराम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी हो जाऊंगी। प्रणष्ट दुख संकल्प हर्ष विद्योतीतानिना दीक्षामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचंद्रमिवोदितम्। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। भद्राशन गतं राम वनवासादिहागतं दीक्षामि च पुनरस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितृवचः। हे श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी। मंगलैरूप संपन्नो वनवासादिहागतः बद्ध्वा च मम नित्यं त्वं कामान संवर्धयाहि भो। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौट करके राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो करके तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मया अर्चिता देवगणः विश्वादयो महर्षयो भूतगणासुरोरिगा अविप्रिया तस्य वनं चिरायते हितानि कांचन्तु दिशश्च राघवो। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नांग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हिस्साधन की कामना करते रहें। अतीव चाश्रुप्रतिपूर्ण चोलनाशमाप्य च स्वस्त्यैनं यथा विधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे। तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीतानलयं महायशः शराघवा प्रज्वलतस्तया श्रिया। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महासुश्री रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबा करके प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो करके सीता जी के महल की ओर चल दिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचविंशः सर्गः। नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।